आप लोग को मालूम है आज 14 सितंबर का दिन है और यह दिन हम भारतवासियों के लिए बड़ी या बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आज के ही दिन भारत देश में 1949 में हमारी मातृभाषा हिंदी को एक राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। सिर्फ मान्यता ही नहीं, 1953 में पहली बार संपूर्ण भारत देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था और हम भारतवासियों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन हमारे भारत देश में हिंदी को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में मानते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह निश्चय किया कि जो है आज के दिन में हम लोग जो है हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाए। और हिंदी एक ऐसा भाषा है जो पूरे भारतवासियों को एकजुटता का जो है प्रतीक है, क्योंकि हिंदी भाषा ही एक ऐसा भाषा है कि जो है हम लोग अपने भावना को किसी दूसरे भारतवासी के साथ में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो है हिंदी भाषा का जो है संरक्षण करें और हमारे इस भारत देश जैसे महान धरती पर बहुत सारे साहित्यकारों और कवियों ने जन्म लिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मुंशी प्रेमचंद जी हमारे इस भारत देश में ही जन्म लिए। मुंशी प्रेमचंद ही नहीं बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नरगे जी भी थे और कबीर, तुलसीदास जी। तो इनके बारे और भी ऐसे व्यक्ति थे जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और रामधारी सिंह दिनकर जी भी इस महान धरती पर जन्म लिए। उनका हिंदी साहित्य के क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे साहित्य के क्षेत्रों में हो या कविता के क्षेत्र में हो। तो उन लोग का योगदान हम लोग नहीं भूल सकते हैं। उन लोग के कारण ही आज जो है हमारा हिंदी जो है बहुत आगे यानी कि कहने वाले ये जो है बहुत ही विकसित हुआ है। मगर फिर भी आज हमको अफसोस हो रहा है थोड़ा, इसलिए क्योंकि आज के समय में अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है हमारे भारत देश, सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में। मगर फिर भी आज के समय में हम भारतवासी अगर इंग्लिश को ही सिर्फ बढ़ावा दे तो हमारा जो हिंदी भाषा है उसका क्या पहचान रह जाएगा। तो इसलिए हम भारतवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम जो है अपना भाषा को जो है संरक्षण करें। इसके लिए हम लोग को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदी भाषा का जो है प्रयोग हम लोग को करना चाहिए। बहुत सारे शिक्षण संस्थान में जैसे स्कूल हो या कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, वहां पर भी हिंदी में पढ़ाई होना शुरू हो गया है। बहुत सारे बुक्स भी जो है किताबें हिंदी में पढ़ाया जाने लगा है। तो इस तरह से जो है हमारा जो है हिंदी भाषा आज तक जो है बचा हुआ और हमारा यह कर्तव्य बनता है हिंदी भाषा को बचाए हम सभी मिलकर, क्योंकि हिंदी जो है हमारा सिर्फ एक भाषा ही नहीं, हमारा जो है मातृभाषा ही नहीं, राजभाषा ही नहीं, ये हमारा सांस्कृतिक धरोहर भी है, ये हमारा परंपरा है, हमारा पहचान है, हमारा अस्तित्व है। तो इसलिए आज हम लोग को जो है कसम खाना चाहिए या प्रण लेना चाहिए कि हम लोग जो है हिंदी भाषा को जो है सुरक्षित और संरक्षित करके रखेंगे। धन्यवाद।